श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों के साथ में एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ, जो भगवान विष्णु भगवान नारद जी के बीच की बात है ये। तो जो ये कहानी है, मैं जो थोड़ा सा जानती हूँ, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि विष्णु भगवान जी बैठे थे, भगवान नारायण जी बैठे थे कि इतने में नारद जी आए। नारद जी आए और बोले कि हे नारायण, आपको मैं प्रणाम है करते हैं। तो बोलते हैं भगवान भगवान बोलते हैं कि हे नारद, नारद जी, यहाँ कैसे आए हो, क्या क्या काम कैसे हैं? तो बोलते हैं हे प्रभु, मेरा तो भटकना ही काम है, मैं तो भटकता रहता हूँ चारों दिशाओं में। मैं कहीं भी जाता रहूँ तो एक जगह स्थायी नहीं रहता हूँ। तो बस ऐसे आए तो मैं सोचा कि आपका दर्शन ले लेता हूँ। तो फिर भगवान बोलते हैं कि हे नारद जी, मैं आप मुझे कोई ऐसा दृश्य ऐसा बताइए जो आप अपने आँखों से देखे हों और सुने हो, और आप देख के उस दृश्य को आश्चर्यचकित हो गए हों। तो बोले कि हाँ प्रभु, मैं तो अभी ही जंगल से ही आ रहा हूँ, वहाँ से ऐसा देख के आ रहा हूँ कि मैं देख के आश्चर्यचकित हो गया। तो ये कैसे हुआ है, ये कैसे होता है भाई? तो बोले कि क्या है? तो बोले एक गाय जो है दलदल में फंसी हुई थी प्रभु। तो उधर से एक चोर आया और देखा कि गाय दलदल में फंसी है। तो एक मिनट के लिए सोचा कि मैं इसको बाहर कर दूं। फिर क्या सोचता, अरे मैं इसको बाहर करूँगा तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, उतने टाइम में मैं तो बहुत सारा धन कमा लूँगा। तो वो क्या करता कि चल देता है और गाय के ऊपर पैर रख के और आगे चला जाता है, दलदल को पार कर लेता है। दूर में जाता है प्रभु, तो उसको एक सोने से भरी मोहर का झोला, असरफी का झोला मिल जाता है। वो बहुत खुश होके उस झोले को लेके चल देता है, सोचता कि मेरे को तो बहुत से असरफी मिल गई। अब थोड़ी देर बाद वहीं से एक भिखारी गुजरता है, झोला लिए लिए भिक्षा के लिए। तो वो देखता कि अरे गाय दलदल में फंसी हुई है, तो बहुत कष्ट में है। तो वो सोचता है कि मैं इसको कोशिश करता हूँ, निकाल देता हूँ दलदल से, हो सकता है कि निकाल सकूँ। तो वो जो है तो गाय को अपना झोला वगैरह सब चीज़ रख देता है और गाय को निकालने में लग जाता है दलदल से। अब बहुत परेशान, अब एक भिखारी बेचारा इतना कमज़ोर, उम्र भी उसकी ज़्यादा थी, तो किसी तरह से वो मेहनत करके वो गाय को दलदल से बाहर कर दिया, गाय को। और पैर पड़ा गौ माता को, जय गौ माता। और फिर अपना आगे को चल देता है। तो कुछ दूर बाद जाता है तो गड्ढे में उसका पैर चला जाता है और उसका पैर टूट जाता है उस भिखारी का। तो वो सोचता है कि वो सोचता है कि हो गया, ठीक है, भिखारी अब पैर बैठ गया, पैर टूट गया उसका, तो बैठ गया, दर्द के मारे कराने लगा। तो हे प्रभु, ये मैं सब देख के मैं सोचा ये कहाँ कैसे हो रहा है? कहते हैं पाप और पुण्य में अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करो, पाप करो तो बुरा फल मिलता है। यहाँ तो उस भिखारी ने गाय को दलदल से बाहर किया तो अच्छा काम किया ना प्रभु उसने। और वो जाके उसका पैर टूट गया। और एक जो चोर था तो जाके उसको गाय के ऊपर पैर रख के दलदल को पार कर लिया और आगे गया, उसे असरफी का झोला मिला, सोने के मोहरे भरे हुआ झोला मिला। तो ये कैसा गया? तो मैं बहुत आश्चर्य हुआ प्रभु, अभी भी हूँ। तो फिर विष्णु भगवान मुस्कुराते हैं, हे नारद जी, यही फल का कर्म है। जो ऐसा नहीं है कि इस जन्म में अच्छा कर्म किए हो तो तुमको अच्छा फल मिलेगा, वो पिछले जन्म का कर्म का फल इस जन्म में आदमी भोगता है, जिस जन्म में जन्म लिया हुआ होता है। और इस जन्म का किया हुआ कर्म अच्छा बुरा तो अगले जन्म में मिलेगा। तो वो चोर जो है पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया होगा तो उसको कुछ नहीं हुआ, इस करके भी उसको सोने का झोला मिला, सरफियों से भरा हुआ थैला मिला।
तो उसने अच्छा कर्म करके आया होगा ना, तो उसका ये मिला। और जो भिखारी था वो बुरे कर्म किया होगा, किसी को तरसाया होगा, दुख दिया होगा, मारा होगा, तो उसको ये इस तरह का फल मिला है। तो यही है नारद जी कि कर्म फल में यही होता है कि जो जैसा कर्म करता फल पाता है, पर पिछले जन्मों का कर्म इस जन्म में भोगना पड़ता है, और इस जन्म में किया हुआ कर्म अगले जन्म में। तो इसीलिए हर इंसान को, सबको भी अच्छा कर्म करना चाहिए, सत्य कर्म करना चाहिए, और जिससे हमें अच्छा रहे। तो बस इतना ही जानती थी जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर की। जय श्री कृष्ण, जय नारायण, जय श्रीमन नारायण।